गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये है इस लेक्चर का फर्स्ट लेक्चर है ये हमारा। अब देखिए क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। सबसे पहले डेफिनेशन आती है हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग। ए लीनियर प्रोग्रामिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि इस लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आप क्या करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके का, जैसे आप मैक्सिमाइजेशन के लिए भी कर सकते हैं और मिनिमाइजेशन के लिए भी कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज्ड इन डिसीजन इन बिजनेस में एंड एवरीडे लाइफ फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइज, यानी कि अगर किसी भी हमको मैक्सिमाइजेशन यूज़ करना है या मिनिमम का यूज़ करना है देन वी यूज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है ना। और इसके अंदर आपको क्या दिए जाएंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी दिए जाएगा और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आपको दिया जाएगा। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी कि एलपीपी। इसको हम शॉर्ट में एलपीपी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है? द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज जनरल टू ऑप्टिमाइजिंग, यानी कि ऑप्टिमाइज करना है आपको कि कंडीशन आपकी मैक्सिमाइजेशन है या मिनिमाइजेशन है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ए लीनियर फंक्शन ऑफ वेरिएबल कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि जब आपको इक्वेशन दी रहेंगी तो जो लीनियर फंक्शन होगा आपका उसको क्या बोला जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सब्जेक्ट टू अ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि आपको कुछ लीनियर इक्वेशन दी होंगी उसमें, या फिर कह सकते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज दी होंगी, कॉल द कांस्टेंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। ठीक है ना। तो जनरली जो एलपीपी होती है ये आपने 12th क्लास में भी यूज की थी, तो उसी का बेसिक हम यहाँ पे करेंगे। ठीक। तो क्या होती है आपकी, जब हम बात करेंगे एलपीपी की तो इसमें आपके पास एक तो लीनियर फंक्शन होगा वेरिएबल्स का, और इसमें उसको क्या बोला जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इसमें कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी और सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट होंगे। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये सब चीजें आएंगी और किस तरीके से हमें इन्हें सॉल्व करने हैं। देखिए हमने अभी देखा था कि एलपीपी क्या होता है, अब देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आता है द फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज, यानी कि जिस फंक्शन को हमें ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि मैक्सिमाइज का होगा या मिनिमाइजेशन का होगा, तो उसी को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। यानी कि इक्वेशन में आपको दिया होगा कि ये मैक्सिमाइजेशन का है, मिनिमाइजेशन का है, तो वो जो वहाँ पे लिखा होगा वही क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट में आप क्या करेंगे, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन का सिस्टम इन इक्वेशन और इन इक्वेशन, यानी कि इन इक्वेशन में हो सकता है वो, इन इक्वेशन में हो सकता है या इन इक्वालिटी में हो सकता है। ठीक है ना। इन इक्वालिटी आप जानते हैं ग्रेटर देन और इक्वल लेस देन का साइन आता है। अंडर विच ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी ऑप्टिमाइज, यानी कि जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है, ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, इसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टेंट कहा जाता है। अब आपका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन आता है एलपीपी का। तो मैथमेटिकल में आपको किस तरीके से लिखी मिलेगी एलपीपी, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसमें आपको एक तो दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक क्या दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी क्या बनती है, एक एलपीपी बनती है। अब हाउ टू सॉल्व अ एलपीपी, यानी कि हम एलपीपी को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो अब ये देखते हैं एक क्वेश्चन की सहायता से। चलिए देखते हैं अब इसका एलपीपी का एक क्वेश्चन कि हमें किस तरीके से एलपीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास कि सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है। देखिए मिनिमाइजेशन की है, तो मिनिमाइज z इक्वल टू है 20x1 प्लस 10x2। ठीक है। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, कांस्टेंट दे रखे हैं आपको, ये आपकी तीन इक्वेशन दे रखी हैं आपको कांस्टेंट में। एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन दे रखा है आपको x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन दे रखी है आपको, इसको आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है एलपीपी को। ठीक है ना। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले लीजिएगा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कांस्टेंट लीजिए। कांस्टेंट की जो इक्वेशन दी होती हैं सबसे पहले इन्हीं को इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये आपकी थर्ड हो गई। ठीक है। तो आपने फर्स्ट कांस्टेंट की जो इक्वेशन है इसको ले लीजिए। ये क्या है आपकी, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन और इक्वल टू में 40 है। इसको इक्वल टू लेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, सॉल्व फॉर सॉल्विंग। इक्वल टू हमने कितना ले लिया, 40। पुट करिएगा इसमें x1 इक्वल टू 0। जब x1 आप 0 रखेंगे आपको मिलेगा 2x2
इक्वल टू 40, इट मीन्स x2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। सही है, पुट करेंगे जब इसमें आप x2 इक्वल टू 0, देन आपको मिलेगा x1 इक्वल टू 40। ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। यानी कि अगर आप इस पे आप इसमें ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन चेक करते थे, आपको याद हो तो एट पॉइंट 0,0 पर चेक करिएगा इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है आपकी x1 प्लस 2 x2 इज लेस देन और इक्वल टू 40। जब आप इसमें 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 40 विच इज ट्रू, जो कि ट्रू है, विच इज ट्रू। देन आपने ये पढ़ा था, याद देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी जो शेडिंग, मेन वर्क इसमें शेड का होता है, तो जो शेड होगी वो क्या होगी, आपकी ओरिजिन की तरफ होगी। और अगर ये फॉल्स आता है तो जो शेड होगी वो अबव दी ओरिजिन होगी, यानी कि ओरिजिन से ऊपर की तरफ होगी। इसको हम बताएंगे अभी शेड किस तरीके से होती है। तो आपको सबसे पहले ये पॉइंट कलेक्ट करने हैं। सही है, आपका जो पॉइंट आया था जब आपने x1 को 0 रखा था, आप इस तरीके से एक बॉक्स भी बना सकते हैं। ये x1 और x2 के लिए बॉक्स बनेगा। x1 0 रखा था तो आपको वैल्यू 20 मिली, और आपने x2 को 0 रखा तो आपको वैल्यू कितनी मिली 40। तो इस तरीके से आपको 2 पॉइंट मिले फर्स्ट इक्वेशन से। सिमिलरली आपको सेकंड इक्वेशन से भी पॉइंट कलेक्ट करने हैं। तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सेकंड कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ सेकंड कांस्टेंट, यानी कि सेकंड इक्वेशन को ले लीजिए। अब जब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की, देन सेकंड इक्वेशन आपकी है क्या, 3x1 प्लस x2, इसको इक्वल टू में क्या ले लीजिए, पहले 30 ले लीजिए। ठीक, इसमें भी हम सेम पैटर्न करेंगे कि पुट x1 इक्वल टू कितना रखेंगे 0। जब आप इसमें x1 को 0 रखेंगे तो मिलेगा आपको x2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 30। और जब आप इसमें x2 को 0 रखेंगे, दैट मीन्स x2 यहाँ पर हमने 0 रखा, तो यानी कि 3x1 इक्वल टू 30। 3 से ये कट जाएगा 10 बारी में, यानी कि x1 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 10। सही है, तो यानी कि यहाँ से भी हमें पॉइंट मिल गए। अब इसका ट्रू फॉल्स चेक करते हैं। तो ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए एट पॉइंट, किस पॉइंट पर चेक करेंगे इसको, 0,0 पर। जब इसमें 0 0 रखेंगे, आपकी जो इक्वेशन थी वो थी 3x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो इसमें 0 रखा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। क्या 0 30 से बड़ा है, नहीं है, विच इज फॉल्स। ये क्या है आपकी फॉल्स है। तो इसका मतलब जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, इसकी जो शेड होगी वो क्या होगी, बिलो दी ओरिजिन होगी। इतना हमें मिल गया। ठीक है ना स्टूडेंट। अब लेते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन को। अब देखिए हमारी इक्वेशन ऑफ थर्ड कांस्टेंट, ये थर्ड कांस्टेंट की इक्वेशन मैंने लिख ली है। 4x1 प्लस 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसको इक्वल टू में लिखिएगा, 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 60। यहाँ पर जब आप x1 को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा इससे 20 बारी में, यानी कि x2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 20 मिलेगी। और जब आप x2 को 0 रखेंगे, ये वाला फंक्शन आपने 0 रखा, तो 4 से 60 कटेगा, 4 1 जा 4, 2 बचेंगे, 4 5 जा 20, यानी कि x1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 15 मिल जाएगी। सही है ना। तो ये आपके थर्ड के पॉइंट हो गए। अब इसमें भी हम चेक करके देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स कैसे चेक करते हैं, एट पॉइंट 0 0 पर। जब आप इसको 0 0 पर चेक करेंगे तो ये मिलेगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये तो पूरा फंक्शन 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा 60। अब क्या 0 60 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है। तो ये भी कैसी कंडीशन है इसकी, विच इज फॉल्स। ये भी क्या है आपकी फॉल्स है। देखिएगा, अब हमने तीनों इक्वेशन, यानी कि तीनों जो हमारी कांस्टेंट थी, इनइक्वालिटीज थी, उनको सॉल्व कर लिया। और सॉल्व करने के बाद हमने x1 x2 के डिफरेंट पॉइंट को कलेक्ट कर लिया। तो आप सारी इक्वेशंस के पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए एक साथ। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई थी उसमें जो आपकी वैल्यूज आई थी वो आई थी x1 जब आपने 0 रखा था, देन x2 की वैल्यू कितनी मिली थी हमें 20 मिली थी। जब हमने x2 को 0 रखा था तो हमें x1 की वैल्यू कितनी मिली थी 40 मिली थी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन थी हमारी ट्रू थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड इक्वेशन की। तो जब हम सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड इक्वेशन में जब हमने x1 को 0 रखा था तो हमारा x2 की वैल्यू कितनी आई थी 30। एंड देन जब हमने x2 को 0 रखा था तो x1 कितना आया था हमारा 10 आया था। ये अभी हम प्रीवियस करके आए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी अभी हमने तीसरी इक्वेशन निकाली है। तो तीसरी इक्वेशन में हमने जब x1 0 रखा दैट हमें मिला 20, और जब हमने x2 को 0 रखा तो हमें क्या मिला x1 की वैल्यू 15। तो अब इन सारी वैल्यूज को कलेक्ट करके हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है।
ठीक है ना। तो देखिए अब इनका ग्राफ किस तरीके से हम बनाते हैं। अब देखिएगा इनको, हमारे पास दो एक्सिस पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, या x1 होती है या y होता है। यहाँ पर हमारे x1 x2 में है, तो ये एक्सिस हमारी जो हॉरिजॉन्टल है वो हमने x1 ले ली, और जो हमारी वर्टिकल है वो हमने x2 लेट कर ली। ठीक है, अब इन पर पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं ये आप सब जानते हैं, पर एक बार देख लेते हैं। x1 की वैल्यू 0 है, देन x2 कितना है हमारा 20, तो x2 20 आपका ये पॉइंट है कि x2 की वैल्यू 20, और इस पर x1 0 है। नेक्स्ट x2 0 है, देन x1 कितना है हमारा 40 है, x1 40 ये रहा। सही है, तो इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस कर लीजिए, हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारी पहली इक्वेशन कांस्टेंट इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सही, अब इसकी जो ये फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे फर्स्ट लिख लीजिएगा, और ये हमारी ट्रू थी, दैट मीन्स इसकी जो शेड होगी वो बिलो दी ओरिजिन होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड इक्वेशन। सेकंड में x1 0, x2 30, x2 30 ये वाला पॉइंट है, और x1 कितना है 10 है, तो x1 10 कहाँ पर है, ये पॉइंट है आपका x1 पे 10। ठीक है ना, इसको आप बना लीजिए दूसरी इक्वेशन। जब आप दूसरी बनाएंगे ये इस तरीके से हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये सेकंड है, और ये हमारी इक्वेशन जो थी वो कैसी थी, फॉल्स थी, यानी कि जो इसको शेड होगी वो अबव दी ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से ऊपर की तरफ होगी। शेड का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसको भी देखेंगे किस तरीके से शेड करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो इक्वेशन है इसको देखिएगा, x1 0, देन x2 20, x2 ये है हमारा, x2 20 कहाँ पर है, यही पॉइंट है, और x1 कितना है 15, 15 होगा इन दोनों के बीच में, 10 और 20 के बीच में, तो ये 15 हो गया, इसको मिला लीजिए, ये आ गया हमारा तीसरी इक्वेशन। तो ये तीसरी बन गई, और तीसरी इक्वेशन भी क्या थी, हमने अभी चेक करा था, ये भी कैसी थी हमारी, फॉल्स थी, तो फॉल्स होने की वजह से इसकी भी जो शेड जाएगी वो अबव द ओरिजिन जाएगी। ठीक है ना, तो शेड अब देखते हैं हमारा शेड किस तरीके से करनी है हमें। तो शेड में आप अपने पास 2 या 3 पेन ले लीजिए जिससे आपको सुटेबल लगे, मतलब समझने के लिए सिर्फ, फिर तो आप इसको डायरेक्टली शेड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, देखिए शेड आपको 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन की शेड जो थी वो आपकी नीचे को थी, मतलब बिलो दी ओरिजिन, तो आपकी जो शेड आ गई वो फर्स्ट इक्वेशन की इस तरीके से शेड हो गई। कंडीशन उसने पहली कही थी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन में कि x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x1 x2 पॉजिटिव है, दैट मीन्स शेड ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगी। ठीक है ना, ये आपके रिस्ट्रिक्शन थे। तो यहाँ पर आपकी जो ये फर्स्ट है तो इसकी शेड तो हो गई नीचे की तरफ। सही है, ये आपका सारा पोर्शन आ गया नीचे वाला। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन आपकी ये वाली इक्वेशन है, और ये हमारी क्या थी, फॉल्स थी, तो फॉल्स के लिए इसकी जो शेड आएगी वो कहाँ आएगी, अबव दी ओरिजिन। तो अबव दी ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कॉमन हिस्सा है अभी तक जिसमें दोनों पार्ट आए हैं वो ये रहा, इसमें दोनों पेन यूज हो रहे हैं, ब्लू भी और ब्लैक भी, यानी कि ये वाला अभी तक हमारा कॉमन हिस्सा हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट आपका ये रहा, थर्ड पार्ट में जो आपकी शेड थी ये भी आपकी फॉल्स कह रहा है, तो फॉल्स के लिए इसकी भी शेड क्या होगी, अबव दी ओरिजिन होगी, तो ओरिजिन ये रहा इससे ऊपर, ये थर्ड वाली इक्वेशन ये रही हमारी, इसकी भी शेड क्या होगी, ऊपर की तरफ, ये हो गई ऊपर की तरफ। तो अब आपको यहाँ से क्लियरली बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा कि जो मेन शेड हुई है हमारी इतने हिस्से में हुई है, ये हमारा, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया बिल्कुल, जिसमें हमारी तीनों शेड कंप्लीटली आ रही थी, तो ये हमारा वो पार्ट हो गया। सही है ना, तो इसको हम डार्क से शेड कर देंगे बिल्कुल, क्योंकि हमारा यही पार्ट हमें दिखाना है, इसी को हमें सॉल्व करना है, इसी के लिए हमें मिनिमाइजेशन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपको पॉइंट लिख लेंगे हम इसकी चारों तरफ के। ये जो पॉइंट है हमें नहीं पता, हम फाइंड कर लेंगे आराम से। ये पॉइंट हमें पता है कि ये 20,0 है, ये पॉइंट आपका 40,0 होगा। अब ये पॉइंट जो है, इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट आपकी, ये देखिए इक्वेशन नंबर एक तो ये वाली और एक इक्वेशन ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। सही है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है और ये इक्वेशन आपकी कौन सी है, थर्ड है। तो सेकंड एंड थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए। और ये जो आपका पॉइंट है ये आपका एक तो सेकंड इक्वेशन और एक कौन सी इक्वेशन लग रही है इसमें, ये फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको नाम दे दिया मैंने बी। तो हमें सॉल्व करके ये इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी को फाइंड आउट करना है, तो हम सॉल्व करेंगे। अब ऑन सॉल्विंग लिख लीजिए इक्वेशन नंबर पॉइंट ए के लिए, ये तो सेकंड है और ये कौन सी है आपकी, थर्ड है, तो ऑन सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड।
तो देखिए मैंने अभी आपको इस ग्राफ से बताया था कि हमें पॉइंट ए एक तो फाइंड आउट करना है, एक हमें पॉइंट बी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो पॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए हमें सॉल्व करनी पड़ेगी फर्स्ट एंड सेकंड, और पॉइंट बी फाइंड आउट करने के लिए सेकंड एंड थर्ड। ये मैंने आपको अभी क्लियरली इस ग्राफ से बताया है कि जो पॉइंट ए है हमारा, पॉइंट ए की अगर बात करते हैं तो ये सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और अगर पॉइंट बी की बात करते हैं तो पॉइंट बी यहाँ पे देखिए ये सेकंड पे आ रहा है और यहाँ पर फर्स्ट पे आ रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आप पहले किसी को ही सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लीजिए या सेकंड थर्ड को सॉल्व कर लीजिए। चलिए फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ लिख लीजिए ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड को जब आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 40, और सेकंड इक्वेशन थी आपकी 3x1 प्लस x2 इक्वल टू में कितना था, 30 था। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लीजिए। तो जब आप माइनस करेंगे मिलेगा आपको x1 प्लस 2x2 इक्वल टू में 40, और ये कितनी मिलेगी आपको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जा कितना हो गया आपका 6x1, 2 1 जा 2x2, और ये आपका 60 माइनस करिएगा। माइनस करने पे मिलेंगे -5x1, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर कितना मिलेगा माइनस का 20। ये 4 बारी में कैंसिल, x1 इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, x1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 वैल्यूज को कोई सी इक्वेशन में रख दीजिए इन दोनों में से। ये फर्स्ट सेकंड ही तो थी आपकी, फर्स्ट में रखेंगे, पुट इन फर्स्ट में जब आप इसको रखेंगे तो 4 प्लस 2x2 इक्वल टू 40, यानी कि 2x2 इक्वल टू कितना आएगा 40 माइनस 4, दैट मीन्स आपके 36, और ये कैंसिल होगा 18 बारी में। एक मिनट, हाँ ये आपने फर्स्ट में रखा है ना, हाँ तो ये मिला आपको कितना यहाँ से 18, x1 x2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18, ठीक है ना। तो आपको ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, और फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता बी, यानी कि बी की वैल्यू आ गई आपकी x1 4 है और x2 कितना है 18, तो आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला यहाँ से। अब ऑन सॉल्विंग लिख लीजिए अपनी, हमें सेकंड और थर्ड को और सॉल्व करना है फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट ए के लिए। ऑन सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड इक्वेशन जो थी आपकी वो थी आपकी 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30, और थर्ड इक्वेशन है आपकी 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू में 60। इसमें आपको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, 3 जा 9x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 90, और ये आपका 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू में 60। जब आप इसको माइनस करेंगे मिलेंगे 5x1, ये कैंसिल, ये कितने मिलेंगे आपको 30, ये कैंसिल हुआ 6 बारी में, x1 की वैल्यू मिल गई आपको 6, x1 की वैल्यू 6 इसमें रखेंगे तो ये 3 इंटू x1 की जगह आपने 6 रखा प्लस x2 इक्वल टू में 30, 3 6 जा 18 प्लस x2 इक्वल टू 30, x2 की वैल्यू कितनी आएगी 30 माइनस 18, यानी कि x2 की वैल्यू आ गई आपकी 12, यानी कि आपका जो ए पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट वो x1 6 आया और ये कितना आया 12। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या करा, इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद पॉइंट निकले, उनसे हमने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमने देखे हमारे जो ग्राफ में कॉमन पॉइंट है वो कौन कौन से हैं। तो जिन पॉइंट की हमें वैल्यू नहीं पता थी हमने इक्वेशन में चेक किया कि वो किस किस के इंटरसेक्शन पॉइंट है, और उनको सॉल्व करके एक तो ए पॉइंट निकाल लिया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, और एक हमने पॉइंट निकाला था अभी बी पॉइंट, ये रहा हमारा बी पॉइंट, ठीक है ना। अब इनसे हमें एक फंक्शन निकालना है, हमारी ऑप्टिमम या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अब देखिएगा मिनिमम z हमें दिया था क्वेश्चन में 20x1 प्लस 10x2, ठीक है ना। अब हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आ गए ए बी तो हमने अभी निकाले हैं, और देखिएगा जब हमने क्वेश्चन कर रहे थे तो सी पॉइंट क्या है हमारा, जो इसमें आ रहा है 20,0, ये सी पॉइंट हो गया और ये पॉइंट डी हो गया, ठीक है ना 40,0। तो अब ये जो चारों पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को आपको मिनिमम जेड में पुट करना है और चेक करना है कि किस पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, ठीक। तो अब इन चारों पॉइंटों को लिख लीजिए आप, ये आपको सबसे पहला पॉइंट में रख रही हूँ, इसमें एट पॉइंट हम चेक कर रहे हैं कौन सा पॉइंट, इसी पर चेक कर लीजिए ए पॉइंट पर 6,12, ठीक है। इसमें रखेंगे आप तो z मिलेगा आपको 20 इंटू 6 प्लस 10 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 12, ये कितना आएगा आपका 6 2 जा 12, 120 प्लस 120 इट मीन्स 240। अब पॉइंट बी ले लीजिए, बी पॉइंट है आपका 4,18, तो 4,18 पर z की वैल्यू मिलेगी आपको 20 इंटू 4 प्लस
10 इंटू 18, 4 टू जा 8 यानी कि 80 प्लस 180, इनको ऐड करेंगे, 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16, यानी कि 260 मिल जाएगा ये आपको। अब जो पॉइंट सी था, सी पॉइंट क्या था आपके पास, सी पॉइंट था आपके पास 20,0, ये 20 का पॉइंट था, नहीं ये 15 वाला पॉइंट है, सॉरी, तो इस पर 15 लीजिए, 15,0, तो इस पर जेड जो मिलेगा हमें 20, x1 कितना है हमारा 15 प्लस 10 इंटू ये 0 है, तो 15 टू जा 30, 300 मिल गया। और आपका जो लास्ट पॉइंट है डी, ये था आपका 40,0, तो 40 पर मिलेगा आपको z इक्वल टू 20 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 0, तो 10 इंटू 0 ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना मिलेगा आपको 800। सही है, तो ये आपको जो वैल्यूज़ हैं, इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो जेड की आपको दिख रही होगी 240 है, तो मिनिमम जेड आपका कितना आ गया 240 एट x1 कितना है आपका 6 है एंड x2 क्या है आपका 12 है। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो गई, ठीक है ना। तो मिनिमम z कितना है हमारा 240 एट x1 इक्वल टू 6 एंड x2 इक्वल टू 12 पर। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसमें मैक्सिमम या मिनिमम z की वैल्यू फाइंड करनी है विथ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो एक बार इसको फटाफट रिमाइंड कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया था पूरा का पूरा। सबसे पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन लेट करनी है, उसमें x1 और x2 को 0 रखकर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। फिर उस पर ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए हम 0 0 पॉइंट रख के देखेंगे, उसमें ट्रू या फॉल्स की कंडीशन जो भी आपकी होगी वो हम चेक करेंगे। सेम हमको सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसी तरीके से हमें ये हमारी ये पॉइंट निकल गए और इसमें हमने ट्रू फॉल्स चेक किया। फिर हमने इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना है। थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसके भी हमें पॉइंट लिख लेने हैं, सही है ना। इन इक्वेशन से, इन सारे पॉइंट्स से हमें को एक ग्राफ प्लॉट करना है और ग्राफ पे हमें देखना है कि हमारा जो मेन शेडेड पोर्शन है वो कौन सा है। इसको देखने के बाद उस पर हमें सारे पॉइंट कलेक्ट करने हैं। ये पॉइंट थे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट था, बी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सेकंड एंड थर्ड का, तो हमने सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करा और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया। इसी तरीके से ए जो है वो पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसको सॉल्व करके हमने ये वाला फाइंड आउट कर लिया। सी और डी हमें ऑलरेडी पता है कि ये 40,0 है और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर है 10 और 20 के बीच में, यानी कि 15 वाला पॉइंट था, तो इन दोनों को सॉल्व, ये यहाँ पर हमें ये मिल गया। इन चारों पॉइंट से हमने क्या करा, मिनिमम ऑफ जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। देखिए इस तरीके से हमने मिनिमम ऑफ जेड निकाल लिया यहाँ से और हमारी मिनिमम वैल्यू 240 आई, x1 इक्वल टू 6 एंड x2 इक्वल टू 12 पर। तो इसी तरीके से आपको ये एलपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।